सुवर्णा को बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक होता था, लेकिन उस जमाने में उनके पास पैसा या फिर कहे तो घर की हालात कुछ भी ठीक नहीं होते थे, जिससे सुवर्णा का ये पढ़ने वाला सपना सपना ही बनकर रह गया था। बड़ी हो गई थी, उसकी शादी भी हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था जिसका नाम प्रतीक था। सुवर्णा खुद तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई थी, जिससे उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगी। जहाँ तक वो पढ़ना चाहेगा मैं वहाँ तक उसको पढ़ाऊंगी। इतना सोचकर अपना सपना भी वो खुद के बेटे में यानी कि प्रतीक में ही पूरा करता हुआ देखती थी। और प्रतीक भी बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करता था, जिससे हर जगह वो पहला ही आता था। पहले नंबर पे रहने की वजह से प्रतीक को एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ी नौकरी भी मिल जाती है। अब प्रतीक भी शहर में जाकर रहने लगा और वहीं से काम करके पैसे अपनी माँ को भेजता था। कुछ समय गुजर गया था और फिर सुवर्णा ने प्रतीक के लिए एक अच्छी सी लड़की को ढूंढा था और उसकी शादी कर दी थी, जिसका नाम प्रिया था। प्रिया भी बहुत अच्छी लड़की थी। शादी के बाद अब तो प्रतीक और प्रिया दोनों को ही शहर जाने की जरूरत थी, क्योंकि प्रतीक का काम भी शहर में ही होता था। लेकिन सोचता था कि अगर मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर चला जाऊंगा तो यहाँ गांव में मेरी माँ अकेली हो जाएगी। ये सारी सोच उसके दिमाग में आने के बाद प्रतीक अपनी माँ के पास आता है और उससे बात करता है। माँ, मैं और प्रिया शहर चले जाएंगे तो यहाँ तुम अकेली रह जाओगी माँ, और तुम्हें ऐसे यहाँ अकेला छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ शहर चलो। मम्मी जी, आपके बेटा बिल्कुल ठीक कहते हैं मम्मी जी। अगर हम दोनों वहाँ रहेंगे और आप अकेली यहाँ रहेंगी तो हमें तसल्ली कैसे रहेगी मम्मी जी। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ शहर चलिए, हम सब मिलकर रहेंगे ना वहाँ पर। इस तरह से प्रिया की ये बात सुनकर बेटा और बहू दोनों ही मिलकर उसके लिए इतना सोचते हैं। ये बात को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उनके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसे ही तीनों मिलकर शहर चले जाते हैं और वहाँ रहकर जीने भी लगे। कुछ वक्त के लिए तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। कहने के लिए बहुत बड़ा शहर था और वहाँ के सारे लोग बहुत ही जल्दा जल्दी में रहा करते थे। सुवर्णा तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, जिससे वो वहाँ के लोगों से बात तक नहीं कर पाती थी, क्योंकि इसके बात करने का तरीका और उन लोगों का तरीका बहुत ही अलग होता था। शहर के लोग थे, जिसकी वजह से कुछ बातें हिंदी बोलते तो उससे भी ज्यादा बातें इंग्लिश में ही किया करते थे। लेकिन सुवर्णा को अंग्रेजी तो बिल्कुल आती नहीं थी, जिससे सुवर्णा हमेशा यही डरा करती थी कि अगर मैं उन लोगों से बात करूंगी तो शायद कुछ गलत सलत कह दूंगी, जिससे उनके सामने मेरा मजाक बनकर रह जाएगा। इसीलिए वहाँ के लोगों से सुवर्णा बहुत ज्यादा दूर रहा करती थी। लेकिन उससे बात करने वाला वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन की बात है कि प्रतीक और प्रिया दोनों ही मिलकर कहीं बाहर जाते हैं। काम खत्म होने के बाद वापस लौट कर आते हैं, तभी बहुत ज्यादा रात हो जाती है। तब तक सुवर्णा ऐसे ही अकेली ही बैठी रही और उन लोगों के आने के बाद अपनी सास को ऐसे अकेला देखकर प्रिया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और उसके सास के पास जाकर उससे पूछने लगती है, मम्मी जी, क्या बात है, आप इतनी बोर क्यों लग रही हैं? जब से हम लोग बाहर गए थे तब से आप क्या यहीं पर है? मेरा मतलब आप कहीं बाहर नहीं गई क्या? ऐसे ही अकेली सारा दिन आपने क्या किया? अरे तो क्या करूं बहू, यहाँ के लोग ना बहुत ही जल्दी जल्दी बातें करते हैं और यहाँ का माहौल भी उतना ही जल्दा जल्दी का है। लोगों से बात करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिलता। अब ऐसे लोगों से मैं कैसे बातें करूंगी? वैसे तो बचपन से मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक होता था बेटा, लेकिन जब का माहौल और हमारी घर की परिस्थिति भी बहुत अलग होती थी ना, जिसके कारण मुझे पढ़ाई करने का कभी मौका ही नहीं मिला। काश मैं पढ़ी लिखी होती तो आज इन लोगों के साथ मैं भी बात करती। इसीलिए मैंने सोच लिया है बहू, मैं यहाँ और नहीं रहूंगी, मैं गांव वापस चली जाऊंगी। इतने सालों जैसे जिया था, बची कुची मेरी और जिंदगी भी वही जी लूंगी। अरे मम्मी जी,
ये आपने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी? देखिए मम्मी जी, आपको इस तरह से अकेला छोड़कर आना हमको अच्छा नहीं लगता था ना, इसीलिए तो आपको हमने हमारे साथ लेकर आया था। अगर आप इस समय ऐसी बात कहेंगी तो कैसे चलेगा मम्मी जी? अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम सुबह उठकर बात करते हैं। अभी बहुत रात हो चुकी है, आप आराम से सो जाइएगा। हम सुबह उठकर बात करेंगे, ठीक है? इतनी बात कहकर प्रिया उसके सास के कमरे से बाहर निकलती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में तो वो चली जाती है, लेकिन फिर भी कमरे में जाने के बाद भी कुछ तो सोच रही थी, जिसको इतना परेशान देखकर प्रतीक समझ जाता है कि प्रिया के मन में कुछ न कुछ चल तो रहा है। तभी अपनी पत्नी से पूछता है। क्या बात है प्रिया? जब से तुम कमरे में आई हो तब से देख रहा हूँ, कुछ तो सोच रही हो और परेशान भी लग रही हो। क्या बात है? वो बात ये है कि मम्मी जी ना यहाँ खुश नहीं है। कह रही थी कि वापस गांव चली जाएंगी, क्योंकि वो यहाँ हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। अच्छा, माँ यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही? क्या माँ को हमारी वजह से कोई तकलीफ हो रही है क्या? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि माँ को हम किसी भी तरह का कुछ दुख दे रहे हैं। तो आखिर बात क्या है? अरे प्रतीक जी, बात वो नहीं है। मम्मी जी को हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो शहर से है और यहाँ के माहौल से है, क्योंकि मम्मी जी पढ़ी लिखी नहीं है ना, यहाँ के लोगों के साथ बात नहीं कर पा रही हैं और ना ही घर से बाहर निकल पाती है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो उनकी ये समस्या नहीं होती ना, और ना ही वो हमें छोड़कर वापस गांव जाने की बात करती। पता नहीं प्रतीक जी, ये समस्या का हल हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, तो ये बात है, माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ शहर वालों से कुछ बात नहीं कर पा रही। अगर माँ की यही समस्या की वजह से वो यहाँ हमें और शहर छोड़कर जाना चाहती है, तो इसके लिए तो हमें कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा प्रिया। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। वैसे भी माँ का बचपन का सपना था प्रिया कि वो पढ़ाई करे, स्कूल जाए, जो कि कभी पूरा ही नहीं हुआ था। अगर माँ हाँ कहेगी तो हम माँ को यहाँ किसी अच्छे से नाइट स्कूल में ज्वाइन करवा देंगे, जिससे माँ का बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा और वो हमें छोड़कर कहीं जाने की बात भी नहीं करेगी। अरे वाह प्रतीक जी, सच में ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन क्या मम्मी जी इस उम्र में स्कूल जाने के लिए राजी होंगी? मुझे तो नहीं लगता। प्रिया, हम इस बारे में माँ से सुबह में बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो इस बात के लिए जरूर हाँ कहेंगी। अभी तुम कुछ मत सोचना, आराम से सो जाओ, बहुत थकी हुई हो। हम सुबह माँ से स्कूल के बारे में बात करेंगे। इतनी बात कहने के बाद प्रिया भी सो जाती है और प्रतीक भी सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर रोजाना की तरह नहा धोकर अपनी पूजा भी पूरी कर लेते हैं और नाश्ता करने के लिए सारे लोग डाइनिंग टेबल के पास पहुंच जाते हैं। और तभी प्रतीक इस तरह से कहता है। माँ, प्रिया ने मुझसे कहा था कि तुम रात में प्रिया से कह रही थी कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, हमें और इस शहर को छोड़कर वापस गांव चली जाओगी माँ। और क्या इसका कारण तुम्हारा ना पढ़ना लिखना है क्या? अगर सच में बात यही है माँ, तो इसके लिए मेरे पास एक कमाल का उपाय है माँ। अगर तुम हाँ कहोगी तो यहाँ अच्छे अच्छे नाइट स्कूल्स लगते हैं माँ, जो कि रातों में लोगों को पढ़ना सिखाते हैं। अगर तुम अब भी उतनी ही इंटरेस्टेड हो जितना कि हमेशा से रहती हो, तो मैं तुम्हारा नाम किसी अच्छे से स्कूल में लिखवा दूंगा माँ। फिर तुम्हें पढ़ना लिखना सब कुछ आ जाएगा और तुम शहर के लोगों से भी ज्यादा स्मार्ट बन जाओगी माँ। क्या कहती हो? क्या इरादा है? अरे प्रतीक बेटा, ये तो क्या कह रहा है? इस उम्र में भी क्या पढ़ने का मौका है? और अगर मैं पढ़ने के लिए हाँ कह दूंगी तो लोग मुझे इस तरह से स्कूल में देखकर मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे क्या? पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। मम्मी जी, कैसे पुरानी बातें कर रही हैं आप? अरे मम्मी जी, विद्या और उम्र
इन दोनों का कोई संबंध नहीं है मम्मी जी। पढ़ाई तो किसी भी उम्र में हासिल की जा सकती है मम्मी जी। और रही बात दुनिया वालों की, तो उनके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। अरे उनका काम ही कहते रहना है ना, लेकिन हमें हमारा ही करना होगा। हाँ बहू, तू ना बिल्कुल ठीक कहती है। देख तो, ये बात सोचकर ही मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ। जब मेरा बेटा और बहू मेरे साथ है और मुझे इतना हिम्मत दे सकते हैं, तो मैं भला क्यों नहीं पढ़ूंगी। मैं जरूर पढ़ूंगी और जरूर स्कूल जाऊंगी। सुवर्णा की ये बात सुनकर प्रतीक और प्रिया बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। और फिर प्रतीक बिना देर किए एक अच्छे से नाइट स्कूल में अपनी माँ का एडमिशन करवा देता है। सुवर्णा को भी पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा ही शौक होता था, और वो शौक उसका बचपन का था, जिससे सुवर्णा बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी पढ़ाई करने लगी। उसको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने आप को छोटा बच्चा समझने लगी। बहुत ही खुशी खुशी अपनी पढ़ाई वो पूरी करने लगी। और फिर घर आकर वहाँ उसने क्या किया था और कैसे पढ़ा था, ये भी घर वालों से कहकर बहुत ज्यादा खुश हो जाया करती थी। उसको इतना खुश देखकर प्रतीक और प्रिया दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस तरह उन लोगों की जिंदगियां खुशी से तो भर गई थी, और हमारी सुवर्णा का बचपन का सपना, जो कि पढ़ना और लिखने का था, वो भी पूरा हो गया था। अब प्रतीक और प्रिया को सुवर्णा के लिए किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती थी। इस तरह उन सारे लोगों की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अब हमारी सुवर्णा भी किसी से बात करने के लिए बिल्कुल नहीं डरती थी, क्योंकि वो शहर के लोगों से भी ज्यादा कुछ सीख गई थी, जिससे अपने आप को भी वो बहुत अच्छा और मुकम्मल मानने लगी।